दोस्तों हाल फिलहाल सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, नए ट्रेडिंग के नियम बना दिए एफ एंड ओ ऑप्शंस के दीवानों के लिए। और यहाँ पे बाजार ने उसको नेगेटिवली रिएक्ट शायद किया है। पहली वजह दिखाई दे रही है ईरान और इजराइल के बीच होती हुई लड़ाई की। दूसरी वजह दिखाई दे रही है चाइनीज इक्विटी मार्केट 15 साल के बाद थोड़ा बूम होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है मनी शिफ्ट हो रहा है, यहां से निकल के वहां जा रहा है। तीसरा बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है, शायद पंडित जी ने कहा है कि 26 अक्टूबर को मार्केट क्रैश होने वाला है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगा, तो प्लीज चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, मैंने क्या कुछ पाया है, मैं फर्स्ट टाइम एक पॉडकास्ट के थ्रू सब चीजें रखी हैं, तो इसको जरूर देखना। इसमें वो हर बात कही गई है जो शायद एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर के मन की बात है। जो मेरी जिंदगी रही है वो सब आपके सामने रखी है ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं उससे रिलेशन प्राप्त होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अगर मैंने कुछ बनाया है तो आप भी बना सकते हैं। मेरा माइंडसेट, मेरी वेल्थ, मेरी कैपिटल बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है और ऐसा ही होता है। मुझसे बड़े लोगों की वेल्थ माइंडसेट मुझसे ज़्यादा डिफरेंट होगा, मुझसे कम लोगों का मुझसे कम होगा। ये आपको सीखना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें, 1 घंटा शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। दूसरी बात करते हैं 6 पॉइंट्स की जो सेबी ने हाल फिलहाल चेंज किए हैं एफ एंड ओ ट्रेडिंग के नियम को लेकर। अब सेबी ऐसा क्यों कर रही है? सेबी को लगता है कि 10 में से 9 एफ एंड ओ ट्रेडर्स जो हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो एवरेज 50,000 का लॉस तो कर ही देते हैं। और शायद उनकी जो एवरेज शेल्फ लाइफ है या जो ट्रेडिंग लाइफ है वो 4-6 महीने से ज्यादा नहीं होती। और किसी किसी केसेस में शायद वो 1 महीने, 1 हफ्ते में भी वो इतना बड़ा लॉस कर देते, क्योंकि किसी को सीखने की तो पड़ी ही नहीं हुई है। कोई सीख के तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहता। सबको लगता है कि 2 का 4 होता है, जीरो हीरो मिलता है। किसी की वीडियो देख लो, उसने पैसा बनाया, हम भी बना सकते हैं, इतना ही आसान लगता है। तो लोगों ने बैंक्स में पैसा रखना बंद कर दिया, सारा पैसा बाजार के अंदर में आ रहा है। अगर आप निवेश में आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं लिक्विडिटी होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होते हैं। बट मार्केट्स जब करेक्ट करती हैं, क्रैशेस करती हैं, आपके पास में कुछ लिक्विड फंड बैंक में भी होना चाहिए ताकि खराब समय में आप निवेश में उसको इन्वेस्ट कर सके एवरेज आउट करने के लिए। या बहुत अच्छे बिजनेसेस बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे उस समय मिलते हैं जहां पे आप री एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सेबी के उन सभी रूल्स को जो मैंने अपने एक नोटपैड पे मेंशन कर लिए हैं। डिटेल में देखेंगे कि ये 6 रूल क्या है, इनका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या सही इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। तो प्लीज वीडियो में पूरा बने रहें, अंत तक देखें ताकि समझ में आए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ सकूं या आपको वहीं पे रिप्लाई दे सकूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सेबी के 6 नियम आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए सबसे पहला नियम क्या है, इंक्रीज मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। पहले क्या था, आप थोड़े से पैसे के साथ भी एफ एंड ओ ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पे एफ एंड ओ का जो लॉट साइज है, कहा जा रहा है 15 से 20 लाख रुपए का शायद एफ एंड ओ का कॉन्ट्रैक्ट साइज कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अब आपको मार्जिन ज्यादा देने होंगे। जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो अब यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जो छोटे कैपिटल के साथ काम करते हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, उनको डिस्करेज किया गया। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, मतलब क्या होता था कि ब्रोकर्स आपको फैसिलिटी दे देते थे कि जो आपका सपोज आपके अकाउंट में इक्विटी पड़ी है और आपने मार्जिन फंडिंग यूज किया है, उसको यूज करके आप ऑप्शंस में उसके अगेंस्ट में पोजीशन बना लेते थे कि अगर शाम को अगर लॉस होगा तो उतनी इक्विटी आप बेच देंगे, है ना। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स ब्रोकर कर देते थे। अब इक्विटी की एडजस्टमेंट बिल्कुल अलग रखी जाएगी और साथ में जो ऑप्शंस आप करना चाहते हैं वो आपको अपफ्रंट देना होगा। आपके उसमें एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तीसरा, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, मतलब आपकी जो पोजीशंस है एट द एंड ऑफ द मैनेज की जाती थी। एम टू एम, मार्क टू मार्केट, लॉसेज या प्रॉफिट देखे जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अब ये इंट्राडे में भी मॉनिटर की जाएंगी, ये मार्केट बंद होने के बाद नहीं कि आपको जो आज लॉसेज हुए आप ट्रांसफर कर दीजिए। इंट्राडे में भी आपको पोजीशंस को मैनेज करना होगा, तो ये भी आपके ऊपर एक डेंट पड़ने वाला है कहीं ना कहीं रूल बेस। देखिए ये सब रूल्स हैं, सेबी क्यों करती है, ताकि आप और हम कहीं ना कहीं बचे रहें। हमें सब्ज बाग जो लोगों ने दिखा दिया ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप घर बना सकते हैं, पैसा छाप सकते हैं, ये गलत है। ये बहुत स्किल्ड गेम है। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत स्किलफुल गेम है। ये बहुत हार्डकोर डिसिप्लिन मांगता है, बहुत पैसा मांगता है। उसके बावजूद भी आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको बचाने का फर्ज है सेबी का। रिड्यूस कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स, मतलब जो एक से ज्यादा कैलेंडर स्प्रेड में काम करते थे वो बेनिफिट्स को भी कम कर दिया गया है ताकि एक्सपायरी वाले दिन आपकी पोजीशंस फंसे ना, आप परेशान ना हो, बहुत हैवी वोलेटिलिटी के शिकार आप ना हो जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीकली ऑप्शंस। अब ये कहा जा रहा है कि एक एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी होगी, मतलब एनएससी एक एक्सचेंज है तो उसकी निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, एक सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। बस जो वीकली एक्सपायरी थी मिड कैप की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ये सब चीजों को खत्म किया जाएगा। पुराने टाइम के हिसाब से शायद 2 ही एक्सचेंजेस होंगी, एनएससी और बीएससी। बीएससी अपना सेंसेक्स की ऑप्शंस लेके आ सकती है और एनएससी निफ्टी की ऑप्शंस को लेके आ सकती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत जबरदस्त गेम है कि जो वीकली, ये मैं भी इसके फेवर में हूँ क्योंकि जब मैं मंथली ऑप्शंस में काम करता था तो कहीं ना कहीं
आप स्प्रेड बना के, स्ट्रैंगल के बेसिस पे, स्ट्रैडल के बेसिस पे आप महीने में सेफ काम करके 10%, 15%, 5%, अगर राइटर हैं तो 5-6% की बहुत अच्छी राइटिंग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता रहा। अगर आप बायर भी हैं तो भी एक स्प्रेड बनाने के बाद में, एक स्ट्रैडल बनाने के बाद में स्ट्रैंगल के ऊपर काम करते रहे, वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जहां पे निफ्टी की पूरे महीने की मूवमेंट 200 से 300 पॉइंट्स की होती थी, वहां पे हम 10%, 15%, 25% की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते थे। बट यहाँ पे जब से वीकली एक्सपायरी हुई है, पूरा पैसा उस एक्सपायरी के अंदर पंप हो जाता है और इतना वोलेटाइल मार्केट हो जाता है कि एक सिंगल कैंडल 60-70 रुपए की बनती है, जो महीने में हुआ करती थी वो एक हफ्ते में होती है, एक दिन में होती है। वो छोटे निवेशक, छोटे ट्रेडर यहां से खत्म हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसके पूरे फेवर में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। एनहांस्ड मार्जिन कलेक्शन फॉर एफ&ओ ट्रेडिंग। एफ&ओ ट्रेडिंग में आपका मार्जिन बढ़ा दिया गया ताकि छोटे रिटेल निवेशक इसमें ना सके। अब इसका बेसिकली कंक्लूजन क्या निकाला जाता है, कंक्लूजन के लिए भी मैंने आपके सामने रखा है कि इससे होगा क्या, इन सब चीजों से मार्केट में होगा क्या। मार्केट में सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है एफ&ओ में वो डिस्करेज होगा। अब हर कोई एफ&ओ ट्रेडिंग करने का जो दीवाना बन रहा था वो नहीं होगा। जो नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे कि चलो जी हम भी ऑप्शंस कर लेते हैं, हम भी एफ&ओ कर लेते हैं, लाख रुपए में निफ्टी हो जाती है, चलिए करके देखते हैं। पर वही लाख रुपए वाली निफ्टी जब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में होगी, शायद आपका जो पार्टिसिपेशन है वो डिस्करेज होगा और यहां से लिक्विडिटी का इश्यू आएगा। यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएंगे, है ना। दिस में डिस्करेज एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम टेकिंग ऑन टू मच रिस्क इन हाईली लिवरेज पोजीशन। बहुत ज्यादा पोजीशंस आप नहीं बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से जितना पैसा है उतना ही काम करने वाले हैं। सेकंड इंपैक्ट क्या होने वाला है, लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एक एक पॉइंट के ऊपर में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने हैं, आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में, ग्रुप्स में इसको भेजना है ताकि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है। With restrictions such as reduced availability of weekly options and stricter margin rules, overall F&O trading volumes may decrease, especially in short-term speculative contracts. ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। थर्ड क्या बेसिस का होने वाला है कि बेटर मार्केट डिसिप्लिन। भैया जब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, आपके कैपिटल कितना उड़ गया है, आपको अभी पैसा डालना है, तो आप जल्दी से जल्दी स्टॉप लॉसेस लगाएंगे, आप रियल टाइम पोजीशंस को मॉनिटर करेंगे, आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने वाले हैं। क्योंकि पहले क्या करते हैं, आप ट्रेड लिया, ऑप्शंस में लिया या एफ&ओ में लिया, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे। यार मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, देखा जाएगा आज। पर आज जैसे ही आपको एमटम लॉसेस होने लगेंगे, ब्रोकर आपको पंप करने वाला है, आपको पिन करने वाला है कि भैया आपके मार्जिन कम है, रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही है, मार्जिन मेंटेन रखो। तो जिसके पास पैसे होंगे मार्जिन मेंटेन करने के लिए वही ट्रेडिंग करेगा, वरना बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। बाय लिमिटिंग कैलेंडर स्प्रेड्स बेनिफिट एंड इंक्रीजिंग मार्जिन collection, traders will need to be more selective and strategic, improving market efficiency। मतलब यहां पे आप पढ़ लिखने के बाद ही काम करने वाले हैं, ऐसे ही सट्टा नहीं मारने वाले। हायर कॉस्ट ऑफ ट्रेडर्स, ऑफ कोर्स अपफ्रंट मार्जिन जब बढ़ जाएगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ जाती है, आपको कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, तब आप सोच समझ के ही निवेश करने वाले हैं। आया गया कोई भी आने वाला बंदा एफ&ओ में ट्रेड नहीं करेगा। यहां पे और क्या बेस्ट होने वाला है, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। क्यों स्टेबिलिटी आएगी, जब बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेशन हो जाते हैं ना, जिसमें से फॉर एग्जांपल 70-80% सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन ट्रेड्स है, सट्टा मारने वाले लोग हैं, दीवाने लोग हैं, पागल लोग हैं, ये समझ नहीं आ रहा क्यों ट्रेड करें, बट करना है ना, कुछ तो करना ही है। तो ऐसे लोग जब मार्केट से बाहर हो जाएंगे, मार्केट सैचुरेट होती दिखाई देगी, मार्केट मैच्योर होती दिखाई देगी। वहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन वो होगा जिसके पास कैपिटल होगा, एडिक्वेट मैनेजमेंट होगा, एडिक्वेट डिसिप्लिन होगा, वही लोग बाजार में आएंगे। और इससे छोटे ट्रेडर्स जो हैं, छोटे मतलब जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और कैपिटल बहुत छोटा सा 50,000 लाख रुपए कैपिटल लेके आते हैं, वो बर्बाद होने से बच जाएंगे, मेरा ये मानना है। लॉन्ग टर्म फोकस फॉर इन्वेस्टर, जहां पे हम एफ&ओ को डिस्करेज करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस जरूर लेके आएंगे। आपका फोकस इन्वेस्टमेंट की तरफ होने वाला है, आप मार्केट को इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखने वाले हैं। जो मैंने उस पॉडकास्ट में कहा था कि दिस मार्केट इज स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार है इसका नाम ऑप्शंस मार्केट नहीं है। आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको ऑप्शंस मार्केट बना दिया, ये ऑप्शंस मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसके इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं ना। इंपैक्ट जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप अभी तक नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले नवंबर में हम क्लासेस करने वाले हैं अहमदाबाद में और कोलकाता में। दिसंबर में क्लासेस होंगी हमारी लखनऊ में, पहली बार हम क्लास करने वाले हैं, फिर मुंबई में क्लास करने वाले हैं। तो हम लखनऊ और मुंबई की डेट्स को फाइनलाइज करने वाले हैं। बट आपके लिए 2 डेट्स आज मैं अनाउंस कर रहा हूं। पहली है 16 और 17 नवंबर, 16 एंड 17 नवंबर जो हम मिलने वाले हैं अहमदाबाद में। बुकिंग्स हमारी ऑन हो गई हैं। दूसरी क्लास हमारी होगी 23 एंड 24 नवंबर में, वो हम मिलने वाले हैं कोलकाता में। तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे देखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट्स को आज ही लॉक कर सकते हैं। ये फ्री क्लासेस नहीं है, पेड क्लासेस
रुपीज है, इसकी फीस 32,000 रुपीज है। पहले 30 मेंबर्स को हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं 5,000 रुपीज का, मतलब 27,000 आपको पूरा इंक्लूसिव जीएसटी आपको फीस पे करनी है। तो वही लोग कॉन्टेक्ट करें जो फीस में कंफर्टेबल है। दूसरी चीज, आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा, जिसकी मंथली कॉस्ट 6,000 रुपए है। मतलब आपकी जो क्लास है वो तो ऑटोमेटिकली फ्री हो ही गई, आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहा है। तो जो इंटरेस्टेड है वेल्थ क्रिएशन स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए, स्टॉक सिलेक्शन सीखने के लिए, ट्रेडिंग डिसिप्लिन सीखने के लिए, बॉटम फिशिंग सीखने के लिए, कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है सीखने के लिए, ज्वाइन द क्लासेस। और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है। अब इन सब चीजों से एक्चुअल में इंपैक्ट क्या होने वाला है, बाजार में इंपैक्ट एक्चुअली क्या होने वाला है? लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब पब्लिक नहीं है तो लिक्विडिटी ऑफ कोर्स कम होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत वेलिएंट मूवमेंट जो होती थी वो शायद नहीं आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे वाइडर बिड आस्क स्प्रेड्स, मतलब यहाँ पे जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो बायर सेलर के बीच में गैप हो सकता है। भाई बायर कहेगा भैया मैं तो इतने में ही बाय करने वाला हूँ, सेलर कहेगा मैं इतने में ही सेल करने वाला हूँ। ट्रेड नहीं होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, दोनों जिद्दी हो सकते हैं, दोनों के बीच में गैप बढ़ सकता है। पर जब पार्टिसिपेंट्स बहुत होते हैं ना, तो थोड़े थोड़े स्प्रेड के ऊपर में, थोड़े थोड़े मार्जिन के ऊपर में लोग अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करते हैं। जो प्राइस डिस्कवरी होती है बहुत छोटे छोटे टाइम स्टैम्प्स पे हो जाती है। बट यहाँ पे अब जो प्राइस डिस्कवरी है वो बड़े प्राइसेस के डिफरेंसेस पे होने वाली है, स्प्रेड्स बढ़ने वाले हैं। हायर कॉस्ट फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको मार्केट का पार्टिसिपेंट बनना है आपको पैसा ज्यादा देना होगा, ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। थर्ड क्या है? थर्ड ये कि जो लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज बनाते थे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते थे, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ लोगों ने इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया था कि हर हफ्ते मुझे 5,000 बनाने हैं, 10,000 बनाने हैं, 20,000 बनाने हैं। अब उनके ऊपर में बहुत इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि वो 5,000 बनाने के लिए यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज पे आप ज्यादा काम नहीं करते दिखाई देंगे, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। इंक्रीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर ब्रोकर्स, अब ब्रोकर्स का जो सेटअप है उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको बैक ऑफिस में चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस चेंज हो रहे हैं, अब उनको वहां चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पे ब्रोकर्स के लिए कॉस्टिंग बढ़ने वाली है, वो इनडायरेक्टली वो कॉस्ट किसके पास आने वाली है? आपके ऊपर वो कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि ब्रोकर अपनी जेब से कुछ नहीं करने वाला। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये चेंजेस ऐसे हैं जो अचानक हो रहे हैं, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में बाजार में वॉलेटिलिटी आ सकती है, लोग पोजीशंस काट सकते हैं, अंधाधुंध काटेंगे। यहाँ पे मार्केट पे माल बेचा जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। एकदम से लोगों में पैनिक सेलिंग आने का रुझान देखने को मिला, तो यहाँ पैनिक सेलिंग आ सकती है और मार्केट डिसरप्ट हो सकती है। अचानक से मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या है? शिफ्ट्स टू अनरेगुलेटेड और अल्टरनेटिव मार्केट्स। जो लोग डब्बे ट्रेडिंग की तरफ पहले थे, डब्बा ट्रेडिंग में, कच्चे मार्केट में या कैश में जो डीलिंग करते थे, बहुत सारे ऐसे सट्टाबाज ग्रे मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं। लोग वहां जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं, भैया हफ्ते के हफ्ते सेटलमेंट है, 50,000 दे दीजिए, जितना मर्जी ट्रेड कीजिए, सब कॉपी पेन पे होता है, एक्सचेंज में एक भी ट्रेड नहीं जाता। तो ये जो रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट से सारा ट्रेड अनरेगुलेटेड मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो कच्चे का जो ट्रेड है वो बढ़ता दिखाई देगा, डब्बे का ट्रेड बढ़ता दिखाई देगा, सट्टा बाजार गर्म होता दिखाई देगा, ग्रे मार्केट इंक्रीज होती दिखाई देगी, जिससे अनरेगुलेटेड मार्केट फिर से इंक्रीज हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अगर आपको लग रहा है कि आपके फायदे का है और आपके हर उस साथी के फायदे का हो सकता है जो इस मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, पूरा देखना, कंप्लीट देखना और एक लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आया हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए, कीप लर्निंग। और सीखने के लिए जो हमारी क्लासेस हमने अनाउंस की हैं, अहमदाबाद की, कोलकाता की, उसकी बुकिंग्स ऑन हो चुकी हैं। आप सबसे पहले कॉल कीजिए, अपनी सीट बुक कराइए और 5,000 का डिस्काउंट आज ही ले लीजिए। और मुंबई और लखनऊ फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो लखनऊ यूपी में बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे आप यूपी में क्लास नहीं करते। यूपी में पहली क्लास होने जा रही है ना, पर दिसंबर में होगी, स्केड्यूल बहुत टाइट है, बुकिंग्स उसकी भी आज से होने। आप चाहे तो अपनी सीट को आज भी लॉक कर सकते हैं ना, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।